जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और एक ख़ास विषय आज लेकर के आया हूँ। और कोशिशें मेरी यही रहती हैं कि जो साधक जो साधना कर रहे हैं, वह जो भी साधना कर रहे हैं, जिस किसी के भी मार्गदर्शन में रह कर के साधना संपन्न कर रहे हैं, देखिए ये तो आवश्यक हो जाता है कि किसी न किसी के मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है आपके लिए जीवन में। गुरु तो आपके हैं ही, वह तो इष्ट के रूप में है ही जो आप साधना कर रहे हो, लेकिन इससे अलग भी जो मार्गदर्शन होता है वह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक साधकों के लिए हो जाता है। ठीक है, निरंतर मार्गदर्शन आवश्यक होता है और गुरु तो हैं ही आपके साथ में, तो ये चीज़ें समझनी होंगी आपको। ठीक है ना, वह व्यक्ति विशेष कोई भी हो सकते हैं। और जब किसी शक्ति से कनेक्ट हो जाते हो तो फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता भी पड़ती नहीं है, फिर वह शक्ति ही आपका मार्गदर्शन शुरू कर देती है करना। ठीक, ये स्थिति तब आती है जब आप किसी शक्ति से कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ उसकी ऊर्जा के साथ में। तो खैर, एक जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर मैं चर्चा करता हूँ, और यक्षिणी से संबंधित ही कुछ चीज़ें मैं साधकों के सामने इसलिए रखता रहता हूँ कि वे समझ सकें कि यक्षिणी जो साधक करते हैं और जो उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या क्या जीवन में परिवर्तन होते हैं और कैसे उस साधक के जीवन में वह शक्ति प्रवेश करती है, किस किस माध्यम से, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें, इन पर थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक आपसे आज चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप सही मार्गदर्शन में पूर्ण विधि पूर्वक जब अप्सरा नहीं, माफ़ कीजिएगा, यक्षिणी साधना करते हो तो वह शक्ति कैसे आपके सामने आती है ना। अब मन में क्या होता है कि बस हम साधना कर रहे हैं और कितने भी दिन की वह साधना अनुष्ठान है और वह शक्ति अगर आने लगी, जुड़ने लगी, तो वो ज़रूरी नहीं होता है। जैसे बताया जाता है कि वो हर साधकों के साथ में अलग अलग क्रिया होती है, अलग अलग जो है वह शक्ति उनके साथ अलग अलग प्रकार से जुड़ती है। अब देखिए, अगर आप साधना कर रहे हो और यक्षिणी साधना कर रहे हो तो आप सोचेंगे कि लास्ट वाले दिन वह आएगी और जो है पूर्ण अपने स्वरूप में आएगी। ये तो एक चीज़ है, ये तो एक जो है संभावना है कि वह आती है और लास्ट वाले दिन जो है आपको दिखे और पूरे रूप में दिखे। ठीक, लेकिन इससे अलग जो बातें होती हैं जो आपको पता नहीं है वो किन किन रूपों में आ सकती है साधना करने के बाद भी, जिसमें ना तो आपके वचन होंगे, है ना, कि ये ज़रूरी नहीं होता कि शक्ति हर वचन ही दे देगी आपको। सोपन के माध्यम से भी वचन हो सकते हैं। ऐसा हो जाता है कि प्रत्यक्ष ना आए वो शक्ति, और सोपन के माध्यम से आपकी क्रियाएं संपन्न हो जाएं, वचन हो जाएं, है ना। तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो है वह क्या है, दूसरी क्रिया क्या होती है फिर, दूसरी क्रिया होती है वह शक्ति, वह यक्षिणी किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकती है। एक बिल्ली का रूप लेकर के आ सकती है, आपको पता नहीं चलेगा, वह फिर रही है आपके आंगन में। एक चिड़िया का रूप लेकर के आ सकती है, जैसे मैंने अप्सरा के विषय में बताया कि अप्सरा एक चिड़िया के रूप में आती थी और वह सब कुछ उन्हें राज जो खोला, वो सारी बातें बताई उस साधक को। जब प्रत्यक्षीकरण हो गया एक उचित टाइम पर, तब उसने वह बताई थी कि मैं चिड़िया का जो रूप था वह जो आपको देखती थी वो मैं ही थी। ठीक है ना, तो वो शक्ति खुद बता देती है। ऐसा नहीं है कि मैं बातें बता रहा हूँ फिर आपको कुछ और चीज़ें नज़र आए, है ना। तो वो वास्तविकता सामने आ जाती है स्वयं साधक के जब वो जुड़ता है। अब किसी भी रूप में आती है, लेकिन आती जरूर है, रहती है आसपास आपके। वो ये आप में क्षमता है कि आप महसूस कर रहे हैं। आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उसके जो पुष्प हैं वो ऐसा महसूस होगा, आकर्षण आपकी ओर प्रबल हो जाएगा कभी कभी कि वे आपकी नज़रें जा रही हैं उन पुष्पों की ओर, बार बार ध्यान केंद्रित हो रहा है। कुछ पत्ते हिल रहे हैं हवा के और उनकी तरफ एक ताज़ा हवा का एक ठंडा झोंका आता है और आपको एक चेतना सी जागृत हो जाती है मन में। एक इतना अच्छा सा लगता है जैसे गर्मी में कभी कभी झोंका, तो वैसा उस क्षण महसूस होता है आपको। वह भी वह यक्षिणी हो सकती है, वह भी वह अप्सरा आपको एहसास करा सकती है। वो एहसास करा रही है किसी न प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनके माध्यम से, जो सुंदर चीज़ें हैं उनके माध्यम से भी आपको जो है वह एहसास कराती है, क्योंकि आप साधना में हैं। साधना में है तो वो ये देखना चाहती है कि आप महसूस कर सकते हैं।
कभी फूलों में छुप करके, कभी पंछियों के वेश में, कभी बिल्ली बन करके, कभी कोई जीव जंतु अन्य रूप ले करके आपके आसपास और निश्चित रूप से विचरण करती हैं। निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और आप समझ सकें, आप उन चीज़ों को समझ सकें, इसलिए कहा जाता है कि जब आप साधना कर रहे हैं तो साधना में तो केवल आपका फोकस जो है वह मंत्र पर रहना चाहिए। जब आप चौकी पर बैठे हैं, अपने पूजा रूम में बैठे हैं, तो उस देवी उस देवता का चिंतन, जिसकी साधना कर रहे हैं उसका होना चाहिए, और कोई बातें ना आए दिमाग में। कोशिश ना करें केवल उनके बारे में ही सोचें, उनका चिंतन करें, ठीक है। और जब मंत्र पूर्ण हो जाता है, जब आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हो, साधना से अलग जो कार्य होते हैं, है ना, तो तब आप क्या महसूस कर रहे हो? कोई चीज़ें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, कुछ पंछी हैं जो आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिनकी ओर आपका खिंचाव हो रहा है, न जाने कि उनकी ओर आकर्षण बढ़ रहा है आपका। और जैसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जो थे वह उन्होंने जन्म लिया, तो जो देवता थे वो भी उनके चारों ओर किसी न किसी रूप में उनके साथ में रहे। जो देवता थे, चाहे वह जानवरों के गायों के रूप में रहे, चाहे वह गोपियों के रूप में रहे, चाहे वह ग्वालों के रूप में रहे, उनके साथ रहे, चाहे वे जो पेड़ थे उस वक्त उनके आसपास, जिनके नीचे कृष्ण रास लीला या फिर भ्रमण किया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, उनकी छाँव में बैठते थे, वह भी देवता ही थे। तो ये चीज़ें मेरे बताने का आपको मतलब यही है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप ऐसी क्रिया कर रहे होते हो तो फिर जो है आपके आसपास भी वह शक्ति से जुड़ी हुई शक्तियाँ, उनसे संबंधित शक्तियाँ विचरण करने लगती हैं किसी न किसी रूप लेकर के। अब जैसे यक्षिणी है, यक्षिणी की जो साथ में जुड़ी सहायक शक्तियाँ होती हैं, उनसे संबंधित जो यक्ष लोक से जुड़ी शक्तियाँ होती हैं, वह उस जो साधक को देखती हैं, कैसा ये कार्य करता है, कैसा उसका दिनचर्या है, किन किन लोगों से संपर्क में बातचीत करता है। वह यक्षिणी भी किसी न किसी रूप में निरंतर उस पर नज़र बनाए रखती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप साधना कर रहे हो तो फिर जो है जो एक भाव, एक चिंतन, एक जो है समर्पण होता है वह बनाए रखें, एक विश्वास बनाए रखें उस मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति, मार्गदर्शक के प्रति, जिनके संपर्क में रहकर आप साधना करें। सबसे बड़ी बात है शक्ति के प्रति जिसकी आप साधना कर रहे हो। बैठोगे बाद में सबसे पहले तो ये आ जाता है मन में कि होगा या नहीं होगा, क्या वह आएगी लास्ट वाले दिन या नहीं आएगी, ये सब बातें चलने लगती हैं। कुछ नहीं सोचना है, आएगी नहीं आएगी। आपको क्या सोचना होता है जो साधक होते हैं कि बस मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो दोबारा रिपीट करूँगा, तब तक करूँगा जब तक वह आएगी नहीं। ये भावना रखोगे तो कोई भी साधना सफल होगी। और यही भावना रख करके साधक जो है वह साधना नहीं करते हैं और असफल होते हैं। असफलता यहीं मिलती है। जीवन का क्षेत्र हो, जीवन के क्षेत्र में भी आप सामान्य पेपर भी दोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है मेहनत करोगे और 1-2% जो है मार्क्स से आप रह जाते हो। फिर दूसरी बार सफलता आपके मन में क्या भाव आता है कि मैं दूसरी बार और मेहनत करूँगा, जो कमी रह गई है उसको पूरा करूँगा। और जब तक एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करते हो, सफल नहीं होते हो, तब तक मेहनत करता है कोई भी छात्र, फिर निकलता है। तो वैसा ही साधनात्मक जीवन है। यहाँ आप वो सोच रखते ही नहीं हो, जीवन से आपके अलग नहीं है। ये जो आपने सोच लिया कि शक्तियों का साथ में जुड़ना कोई अलग है, अप्सराओं के साथ में कोई जुड़ेंगे तो अलग से क्रिया करेंगे, यक्षिणियों के साथ जुड़ेंगे तो कोई अलग से उनसे वार्तालाप करेंगे, कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं होता है। चीज़ें वही हैं। एक यक्षिणी की सोच भी एक स्त्री की तरह ही होती है। आप अलग मत समझो कि वो कोई यक्षिणी है तो कोई वो अलग से आपसे कोई अलग ही बातें होंगी आपकी, बिल्कुल ही। तो उनका स्वभाव एक सामान्य स्त्री की भी तरह होता है, ये आप बात समझ लीजिए। ईर्ष्या उनमें भी होती है। ये वह भी नहीं चाहती है कि उनका साधक किसी और स्त्री से बात करे, 4-10 जगह औरतों से बात करेगा, गलत हो साधक, उनका व्यक्ति वो गलत हो जो उनकी साधना संपन्न कर रहा है, गलत 4-10 जगह रिलेशनशिप में रहेगा, उसके पास तो आती ही नहीं है। और वही अप्सरा का भी है,
तो भाव चिंतन शुद्ध होना चाहिए, है ना। और वह पात्रता, मैं इसलिए कहता हूँ कि पात्रता क्यों नहीं है आप में, पात्रता इसलिए नहीं है क्योंकि आप के भाव ही गलत हैं। भाव शुद्ध रखने किसी भी शक्ति के प्रति, वो एक आगे की क्रिया है, वो एक प्रेम है, चाहे आपकी प्रेमिका के प्रति है, चाहे उस अप्सरा के प्रति, चाहे उस यक्षिणी के प्रति है, कि वो जो प्रेम है वो कब फलीभूत होता है, कब उसमें जो है सीमाएं टूटती हैं दोनों की इच्छाओं पर, ठीक है। तो वो एक आगे की क्रिया हो जाती है। लेकिन इन सीमाओं को एक जो है वह जो भाव होता है, वह जो क्षण होता है, उसके लिए एक अलग समय निर्धारित होता है। सबसे पहले प्रेम, मित्रता, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके मन में। जब साधना में बैठोगे सर्वप्रथम तो देवी का भाव रखें आप, ये भी विचार रखें कि वो देव कन्या है। और वह मैं थोड़ा अप्सरा के विषय में भी आपको बता रहा हूँ, इसमें भी ये बात जो है लागू होती है, जो यक्षिणी में कह रहा हूँ, यक्षिणी में भी। और कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि शक्तियाँ जब आप साधना करते हो आप उस चीज़ को महसूस करते नहीं हो। आपके मन में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि श्री कृष्ण महसूस करते थे, उनको ये पता था कि मैं हूँ, मैं कुछ विशेष कर रहा हूँ, मैंने साधनाएं की हुई हैं। तो देवी देवता भी आने लगे, कभी वृक्ष बनकर उनके नीचे जिनके श्री कृष्ण बैठते थे, और उन्हें पता था ये वे देवता ही हैं जो मेरे साथ आए हैं, मेरे पीछे पीछे आए हैं, जो मेरी बांसुरी को सुनना चाहते हैं। वह जो अप्सराएं ही थी, वह जो गोपियाँ थी, ठीक है ना, वह इंद्रलोक की अप्सराएं ही आदि आग उतर कर उन्होंने जो है भूमि पर जो जन्म लिया और वे श्री कृष्ण के आसपास रही। तो वैसे ही उस वह शक्तियाँ निश्चित रूप से जिसकी आप साधना करते हो, चाहे वह गंधर्व हो, चाहे वह अप्सरा हो, चाहे वह यक्षिणी हो, चाहे वह कोई भी शक्ति हो, उनसे संबंधित शक्तियाँ जब आप मंत्र कर रहे होते हो तो आपके चारों ओर रहती हैं, प्राकृतिक के रूप में रहती हैं। आप में क्षमता हो, आप इस हद तक उस मंत्र को करो, इस हद तक उसकी चेतना में जो है डूब जाओ, है ना, इस हद तक कि आप महसूस कर सको कि मैं यक्षिणी साधना कर रहा हूँ, तो ये कोई चीज़ जो मेरी ओर आकर्षित हो रही है या मैं इसकी ओर आकर्षित हो रहा हूँ, चाहे वह कोई पुष्प है, चाहे वह कोई पत्तियाँ हिल रही हैं, चाहे वो कोई चिड़िया है, अगर महसूस हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको महसूस होगा, अगर महसूस होता है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हो। और महसूस तब होने लगता है जब आप पूर्ण समर्पण भाव से मंत्र करते हो। तो भाव चिंतन ये आ जाता है। मैं दोबारा फिर इस बात को कहूँगा कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, यक्षिणी है, तो यक्षिणी जो है लास्ट वाले दिन आएगी, पूर्ण स्वरूप में आपका खड़ी हो जाएगी। और अगर नहीं आई तब मन में यह होता है तो मेरी साधना जो है सफल हो गई। आपने कुछ महसूस ही नहीं किया, आपने बस ये धारणा रखी कि वो लास्ट वाले दिन आएगी तो ठीक है, नहीं तो मेरी साधना जो है वह असफल हो गई है। ना कभी उससे कार्य लेने की कोशिश की, ना कभी उसके मंत्र को जागृत करते रहने की कोशिश की, ना कभी उसका रिपीट करने की कोशिश की। जैसे मैं कहता हूँ कि कभी कभी आप जो साधनाओं को जो है फिर से करिए, सफलता तो तभी मिलती है, सफलता ऐसे नहीं मिलती है। चाहे जीवन का परीक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन की परीक्षा हो, दोनों में ही मेहनत करनी पड़ती है। अब आप जीवन की परीक्षा में तो देते हो एग्ज़ाम, उसमें तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन साधना के क्षेत्र में आप नहीं करना चाहते हो, प्रथम बार में सफलता प्राप्त करना चाहते हो आपके विचार वहाँ भिन्न हो जाते हैं। आपके दिमाग में ये आ जाता है कि साक्षात शक्ति खड़ी हो जाएगी आकर के। पहली बार कोई मंत्र में बैठा है ना, कोई अप्सरा में बैठा है, वो भी ये सोच के बैठता है बस प्रथम बार में सब कुछ हो जाएगा और गारंटी के साथ हो जाएगा। और फिर निराशा हो जाते हो, फिर बाहर निकलते हैं। जैसे मैंने कहा, कई साधक साधनात्मक मार्ग से बाहर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर उनके मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि कुछ होता नहीं है, शक्तियाँ नहीं होती हैं, अप्सराएं नहीं होती हैं, यक्षिणियाँ नहीं होती हैं, गंधर्व नहीं होते हैं। जब आप में महसूस करने की शक्ति, क्षमता, और कैसे आ पाएगी, क्षमता कैसे आ पाएगी? जैसे मैं कहता हूँ कि आप में क्षमता इसलिए नहीं आ पाई, आप गुरु मंत्र करते नहीं हो। क्षमता लाने के लिए फिर एक ही जरिया बचता है कि गुरु मंत्र करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका अनुष्ठान करो। यह जो चेतना जागृत हो जाएगी, यह जो कुंडलिनी के चक्र जागृत हो जाएंगे, केवल गुरु के माध्यम से हो सकते हैं, गुरु कृपा के माध्यम से हो सकते हैं। और उसके बाद में आपका जीवन परिवर्तित होगा, आपके जीवन में साधनाएं आएंगी। साधनाएं उस व्यक्ति के जीवन में, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो आप कर रहे हो, जो अनुष्ठान कर रहे हो, एक साधना के बाद दूसरी जो साधना आप कर रहे हो, यह कोई छोटी क्रिया नहीं है। यह हर किसी के जीवन में नहीं होता है। आप रुपया तो कमा लोगे, पैसा तो कमा लोगे, जॉब तो करोगे आप, ठीक है, ये कार्य तो आप करोगे, जो सब कुछ यहीं छूट जाएगा, उनमें तो आप उन्नति करते जा रहे हो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आप जीरो हो,
उसमें कोई उन्नति नहीं कर रहे हो, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ अनुभूति नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता कल क्या होने वाला है, कुछ एहसास नहीं है, उसमें जीरो हैं, उसमें खाली पात्र की तरह हैं आप, है ना। तो उस पात्र को भरते रहना कभी साधनाओं के माध्यम से, और इन चीज़ों को दिमाग से निकाल देना। केवल शक्ति सामने खड़ी होती है तभी कार्य पूर्ण होते हैं। कुछ शक्ति तो आती ही नहीं है, कुछ तो आप में क्षमता ही नहीं है, महाविद्या तो सामने ही नहीं आती हैं, वो तो केवल अपनी ऊर्जा, उसको ऊर्जा कई कई जन्म महाविद्याओं में गुजर जाते हैं, है ना। ये नहीं कि वो बगलामुखी साधक बना बैठा है तो उसको बगलामुखी सामने खड़ी होती हैं, ऐसा नहीं है। इतनी क्षमता किसी साधक में नहीं है कि बगलामुखी सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। आपको सोपन में आ सकती हैं, कई शक्तियाँ सोपन में आती हैं, ठीक है ना। और आप उनकी शक्ति से कनेक्ट होते हो, ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हो, आप उनसे कार्य ले सकते हो, दूसरों के कार्य संपन्न कर सकते हो, यह सिद्धि होती है। और यही सिद्धि सोच करके, जो वास्तविकता है उसमें रह करके आप साधना संपन्न करेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि मैंने क्या अर्जित किया है। केवल शक्ति का सामने खड़े हो जाना ही सिद्धि नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। तो कहने का मेरा मतलब और उद्देश्य यही है कि जब आप कोई साधना संपन्न करते हो, अब जैसे यक्षिणी साधना है तो यक्षिणी भी सर्वप्रथम जो है कि किसी न किसी का रूप लेकर के, कभी जैसे मैंने कहा किसी भी जंतु का भी आ सकती है, बिल्ली का, कुत्ते का, किसी का भी जिसका आप सोच नहीं सकते उसका रूप लेकर के बनी रहती है 24 घंटे साधक के आसपास। कभी फूलों का, कभी पत्तियों का, कभी हवा के झोंके का। तो वो महसूस करने की क्रिया आप में हो तो आप महसूस कर सकेंगे। अब जब इन चीज़ों को महसूस कर सकेंगे, महसूस कब होगा? महसूस तब होगा, महसूस उन साधकों को होता है, ध्यान उन साधकों का जाता है जो मंत्र करते हैं पूर्ण निष्ठा भाव से। अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान चले गया, इन चीज़ों को ऊपर आपका आकर्षित होने लगे, आप महसूस करने लगे, है ना, तो फिर ये समझ लीजिए प्रत्यक्षीकरण भी होगा आपको, वहाँ भी हो जाएगा। ठीक, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें देखिए, है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, मुझे पता है कि साधक कई साधनाओं में लगे हुए हैं, कई यक्षिणियों में लगे हुए हैं, कई अप्सराओं में लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आप अलग अलग लोगों के मार्गदर्शन में साधनाएं कर रहे हैं। और अच्छी बात है, जहाँ भी कर रहे हैं करते रहें, ठीक है ना, जहाँ भी करें करते रहें, लेकिन मार्गदर्शन आवश्यक है गुरु के साथ साथ, ये ध्यान रखें। और बात यह है कि आप जहाँ भी करें विश्वासपूर्वक करें, और मैं जो बातें कह रहा हूँ इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ध्यान रखेंगे तो फिर आप सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। और खुद से करने की कोशिशें ना करें वह साधक, खुद से करेंगे तो फिर जो सफलता प्राप्त हो नहीं पाती है, साथ में गुरु का होना आवश्यक होता है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। और आप सफल हों साधनाओं में, और साधनाओं की वास्तविकता में रह करके जब साधना करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्ते।